बोला तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग से रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एचएसएससी जेबीटी बहुत कई दिनों से जो साथी इंतजार कर रहे थे, लगभग 11 साल हो गई। 11 साल पहले ये भर्ती आई थी जेबीटी की, जो 9 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। समय बहुत कम लूंगा, लेकिन आपको सारी बातें टू द पॉइंट, हम जेबीटी का जिस जो रिक्रूटमेंट आया इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। एस्टेट पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। केवीएस भी बहुत बड़े पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आया हुआ है। ठीक है, डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, और साथ ही पीआरटी 5000 प्लस पदों पर जो नया नोटिफिकेशन है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, और समय बहुत कम लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखो, जो ये रिक्रूटमेंट आया है जेबीटी का, ये लगभग 11 सालों बाद आया है, तो इसमें हम छोटी छोटी डिस्कस करेंगे। देखो, जेबीटी में एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 1456 पद हैं, ये सारे मेवात कैडर के हैं, जिनको हम नू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। हरियाणा का 22वां जिला कह सकते हैं, 22वां कह लो, पहला कह लो, लेकिन 22 जिलों में से एक मेवात जो नू डिस्ट्रिक्ट है, उसके वहां 1456 पदों पर एक बहुत अच्छी भर्ती निकली हुई है। एक सबसे बड़ी बात है कि 11 साल बाद में निकली है ये आप हमारा इंतजार मतलब 11 साल लंबा हो चुका है। अच्छा, जेबीटी में देखो, एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेट की। तो एस्टेट तो सभी को पता है, ये लाइफ टाइम हो गया है। पहले पहले क्या था, पहले ये 2008 में एसटीईटी स्टेट के नाम से चलता था। ठीक है, 2011 में इसको एस्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। तो एस्टेट लाइफ टाइम का मतलब है सभी एस्टेट कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। जेबीटी की क्वालिफिकेशन बताता हूं आपको। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये 10+2 +2 पास 50% यानी 50% मार्क से। ठीक है, और वही जेबीटी डीएड का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस में इसमें खास बात यह है कि बीएड वाले इसमें इंक्लूड नहीं है, बीएड वाले इनको नहीं भर सकते, इनको बाहर कर दिया गया है जेबीटी से। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो स्पेशल एजुकेशन के जो डिप्लोमा होता है, जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो कई बार ये भी होता है कि भाई क्या स्पेशल एजुकेशन का जिसने डिप्लोमा किया है वो जेबीटी के पदों पर भर सकता है, तो वो 100% भर सकता है। ठीक है, फीस फास वही जर्नल की 150, वो तो आप सभी समझदार है, सभी को पता है। और इसमें जो मेन बात यह है कि ये जो स्टार्ट है, फॉर्म कब से अप्लाई करने हैं, ये 12 अगस्त से स्टार्ट है, और मात्र 21 अगस्त तक, यानी कि मात्र 10 दिन के समय में आपको भरना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो भर्ती है ये चुनाव से पहले होनी है। ठीक है, इसमें और एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं है, किसी प्रकार का कोई, यानी कि किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। और इंटरव्यू नहीं है तो तुम समझ सकते हो कि केवल जो एग्जाम बेस्ड है, ये केवल एग्जाम है। और एग्जाम इसमें होता है 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 95 मार्क्स आउट ऑफ 95 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 0.95 का है। तो 95 में से जो अपर लेवल के, जो टॉप क्लास, जो अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट है, केवल वो ही यहाँ सिलेक्शन लेंगे, इसमें इंटरव्यू है नहीं। और सबसे जो तगड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज सभी को पता है, वही जर्नल की 42 साल तक है, और उसके बाद में कैटेगरी की नियमानुसार 3 साल ओबीसी की और 5 साल एससी की और पीएच की, वो सारी हर भर्ती में जो एचएसएससी की है सभी में वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं ये और बताता हूं आपको कि इसमें जो पद है, देखो इसमें जो 1456 में जो पद है, जर्नल के जो पद है ये 607 पद है। उसके बाद में जो एससी है ये 300 पदों पर भर्ती है। बीसीए है ये 242 पद है। और उसके बाद में बीसी जो बी है ये 170 पद हैं। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के 71 हो गए। और उसके बाद जो ईएसएम है, ईएसएम में 4 कैटेगरी है, जर्नल है, एससी है, बीसीए है और बीसीबी है। 17, 6, 23 और 10, 33 ईएसएम के पद हैं। ये जर्नल ईएसएम हो गए, ये एससी हो गया, या बीसीए हो गया, ये बीसीबी हो गया। उसके बाद जो पीएच है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी साथी है 58।
तो ये लगभग बहुत कम समय मिलेगा आपको एग्जाम का भी तैयारी। तो हालांकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप सारे वेरियस प्रकार के एग्जाम देते हो, सारे पेपर देते हो, तो तैयारी तो है। लेकिन फिर भी सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, वही मैथ, रीजनिंग, साइको, और उसके बाद में हो गया आपका थोड़ा सा पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई। तो ये आपका है ना 95 का। बाकी एक दिन सिलेबस है ना, फिर आप देख लोगे, वैसे तो बहुत समझदार बच्चे हो। पर ये मैं आपको बताता हूं कि आपका एग्जाम मात्र जब फॉर्म भरने में 10 दिन दिए हैं, तो ये एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। मैं यही कहूंगा कि आपको है ना बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और ये तैयारी इतनी करनी है कि कम से कम आपको 6 से 7 8 घंटे आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और केवल तैयारी भी मैं आपको बताता हूं कि जो विषय आपका कमजोर है, ठीक है, कोई आदमी महान कब बनता है, जब वो अपनी कमियों पर काम करता है। तो केवल कमियों पर आपको काम करना है, ठीक है, कमियों पर काम करना है। अब हम बात करते हैं केवीएस की। तो केवीएस में भी बहुत से बड़े पदों पर भर्ती है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था, इसमें भी 12 तारीख से फॉर्म अप्लाई है, तो ये फॉर्म भी आपको अप्लाई करने हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट 27 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है टीजीटी के। पहले उर्दू का है, पंजाबी का है, उसके बाद में अगस्त के बाद सितंबर तक ये सारे टीजीटी और पीजीटी के सारे एग्जाम होने हैं। और पीआरटी की डीएसएसबी में, डीईओ में और एमसीडी में 5000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो जेबीटी हो गया, ठीक है, जेबीटी में एचटेट ही मान्य है, सीटेट मान्य नहीं है, केवल एचटेट मान्य है। चाहे वो 2008 का हो, चाहे वो 2011, 12, 15 कभी का भी हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। केवीएस में फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। और भाई डीएसएसबी में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो एग्जाम देंगे 27 तारीख से। अपनी तैयारी और ज्यादा स्ट्रोंग करो। और पीआरटी वाले जो कैंडिडेट हैं, वो डीएसएसबी में जो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।